हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ जाने के कारण थोड़ा मैं उसमें बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज आके मैं अच्छे से फ्री हुई हूँ तो सोचा मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली थी, बट मुझे लगा कि सबसे पहले मैं सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे थे कि मैम साइंस से रिलेटेड आप कोर्स बताइए, या इसके स्टडी मटेरियल को लेके, या हिंदी इंग्लिश मीडियम को लेकर काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैं सब लोगों को नहीं दे सकी। तो मैंने सोचा कि मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेकंड ग्रेड साइंस से जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले अगर उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है तो वो आता है सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कौन कौन कर सकते हैं। इसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, या कौन जो है किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसको सही तरीके से बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, साइंस बैकग्राउंड जो होता है उसमें हम जानते हैं कि दो फील्ड होते हैं, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। पीसीएम के अंदर टू सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वो साइंस के हैं, और पीसीबी में तीनों सब्जेक्ट जो हैं साइंस के हैं। तो साइंस से प्रिपरेशन जो पीसीएम वाले हैं वो साइंस से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टू सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सा ही आपका फील्ड हो, उसके अंदर टू सब्जेक्ट आपके साइंस के होने चाहिए। तो यहाँ पे पीसीएम के अंदर आपके टू सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड है, तो आप साइंस से प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में ही आप मैथ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो पीसीएम वाला स्टूडेंट है वो साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकता है। पीसीबी वाला जो स्टूडेंट है वो ओनली फॉर साइंस से प्रिपरेशन कर सकता है। तो आई होप आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो साइंस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीसीएम वाले साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो पीसीबी वाले हैं वो ओनली फॉर साइंस से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट जिस तरीके से पीसीएम वाले को है कि वो दो सब्जेक्ट्स से सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकता है, उसी तरीके से पीसीबी वाले को भी एक प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे साइंस बैकग्राउंड से हमें जैसे सेकंड ग्रेड की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो पीसीएम के अंदर जब साइंस से हम प्रिपरेशन करते हैं तो तीन सब्जेक्ट जो होते हैं इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसकी प्रिपरेशन हमें करनी होती है। तो हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो फील्ड होता है वो तो हमारा बहुत अच्छा होता है मैथ वाले स्टूडेंट का, बट उन्हें बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है। तो उनको एक्स्ट्रा से बायोलॉजी को अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसमें पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए शायद उनको किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और अच्छे से गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट पीसीबी वाले के तीनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेकंड ग्रेड साइंस में आते हैं। तो ये इनका बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि इनके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, और वही आपके सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर आते हैं। तो इनको एक्स्ट्रा से अदर प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो क्वेश्चन माइंड में आता है स्टूडेंट के, वो आता है कि सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन कर सकता है। उसका आंसर शायद आपको मिल गया होगा, फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, तो मैं वापस से उसका अच्छे से रिप्लाई आपको दूंगी। अगला जो क्वेश्चन आपके आता है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपको तीन स्टेप जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि सिलेबस एनालाइज, कि जब तक आपको जैसे किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी क्लास में स्टूडेंट होता है, सबसे पहले उसका सिलेबस का क्राइटेरिया जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं वो कितने एरियाज़ के सिलेबस के अंदर आपके कवर होंगे। तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो बिना सिलेबस के कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। सब में आपको स्पेशल सिलेबस दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होती है, क्योंकि ज्ञान इतना भरा पड़ा है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अगर आपको बोले कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि हम उस सब्जेक्ट को पूरा डीपली पढ़ लें। उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये चीज़ें आपको सिलेबस में गिवन होती हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर फर्स्ट हो तो जो होता है वो जीके का होता है, और इसके अंदर जो पेपर टू होता है वो सब्जेक्ट पेपर होता है। जीके के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं, मार्क्स जो होते हैं 200, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है।
जो हमें टाइम पीरियड इसमें दिया गया होता है वो 2 आवर का होता है, मतलब 120 मिनट्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर सेकंड की बात करें जो कि हमारा सब्जेक्ट पेपर है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मार्क्स 300, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टाइम पीरियड इसमें 2.5 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। स्टेप सेकंड जो इसमें है वो है कि बुक्स की बेस्ट बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल बोलो या बुकलेट, इंस्टीट्यूट, कोचिंग कोर्स, कौन सा हमारे लिए सेकंड ग्रेड के लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए सेकंड ग्रेड के लिए बेस्ट जो होता है खुद की आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा, जिस टीचर से भी आपको बहुत अच्छा समझ में आता है वही आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका खुद का जो साइंस सब्जेक्ट है वो तो आप जैसे पीसीबी वाले हैं वो खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं। रही बात पीसीएम वालों के लिए, तो अगर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है तो वो बायोलॉजी के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा आपको हिंट के लिए बता दूं कि सेकंड ग्रेड के पेपर फर्स्ट के लिए कलाम, उत्कर्ष और स्प्रिंग बोर्ड जो है बहुत बेस्ट है, और सेकंड ग्रेड के पेपर सेकंड के लिए कलाम और उत्कर्ष दोनों जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छा बेस्ट इनका स्टडी मटेरियल भी है। साथ में इनका जो टीम है इनकी वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है जो सेकंड ग्रेड साइंस के टॉपर रह चुके हैं, तो उनसे भी आप अच्छे से गाइडलाइंस ले सकते हो कि उनकी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी वो किस तरीके से थी, उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और कैसे उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करके इतना अच्छा स्कोर किया कि वो फर्स्ट रैंक जो है उनका रहा। रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से यूट्यूब पे चैनल है और ये टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से आप एक बार इनके चैनल पर जाके विजिट कीजिए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनके माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो हम कौन से इंस्टीट्यूट से या कोचिंग से या कौन सा स्टडी मटेरियल परचेज करें। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि देखिए हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो आराम से कंपटीशन एग्जाम वाले चाहे किसी भी कोचिंग से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ से भी उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये टीचर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं वो वहाँ से पढ़ लेते हैं, उनके लिए मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है। बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ में सब आ जाता है, लेकिन जब बात होती है स्टडी मटेरियल की तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि उनको हिंदी लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहता हो, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं वो कंबाइन में ही करवाते हैं, हिंदी इंग्लिश में करवाते हैं। तो अगर आप जैसे आपको जैसे कलाम और उत्कर्ष से आपने क्लास ली और वहाँ से अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये मैं बता रही हूँ ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अगर आपको वहाँ कलाम और उत्कर्ष से आप क्लास ले रहे हो और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उन लोगों से, उनकी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इंग्लिश में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उनके सामने ये प्रॉब्लम हमेशा वो फेस करते हैं, तो उनको पता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो कलाम वाले तो 100% आपको इंग्लिश मीडियम में आपको स्टडी मटेरियल या नोट्स जो भी हैं उनके वो बुक आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से जाके एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, उनकी क्लास लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं वहाँ से हमें नोट्स नहीं मिल रहा है, तो यूट्यूब पे एक और 2-3 चैनल है, जैसे एक चैनल है आपका दिव्या चांदनी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड में पढ़ाती है, साइंस से सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करवाती है। तो एक बार आप वहाँ पे विजिट कीजिए और देखिए कि वो किस तरीके से पढ़ाती हैं, उनके नोट्स जो है मैंने देखे थे बहुत अच्छे हैं, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। एक जे सर केमिस्ट्री के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार आप उनके चैनल पर भी विजिट कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलने वाली है। और जो राजस्थान 24/7 जो चैनल है, जैसे राजस्थान अड्डा 24/7 चैनल है, वहाँ पे भी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करवाई जाती है और इंग्लिश मीडियम के लिए वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप एक बार उनके चैनल पे भी विजिट कीजिए, क्या पता आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाए। इतना सब करने के बाद भी अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, आप अच्छे अच्छे राइटर जो होते हैं उनकी बुक्स लीजिए, या फिर आपकी जो बीएससी वाली जो बुक्स हैं और आपकी जो 11th-12th की बुक्स है वो आप अपने पास रखिए, और डेली वहाँ से क्या करना है, आपको टॉपिक उठाना है, उसको पढ़ना है और उसके सेल्फ नोट्स बनाइए। देखिए आप सेल्फ नोट्स बनाओगे तो आपका यूँ मानो 100% क्या हो जाता है, टॉपिक भी क्लियर होता है, साथ में आपके पास में नोट्स भी एग्जाम तक बन के तैयार हो जाते हैं।
फिर आपके माइंड में ये चीज़ भी आती होगी कि हमारे नोट्स अच्छे हैं या नहीं है, इसकी क्या गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट्स बनाइए जैसे भी आपसे बनते हैं, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए। अगर उन नोट्स से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 50% भी हो रहे हैं तो आपके 50% नोट्स हो गए हैं। उसके बाद और कीजिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ टाइम बाद आपके 70% क्वेश्चन होने लगेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जाम तक के आप धीरे धीरे क्या करोगे, आपके नोट्स के अंदर जो भी कमी है उसको कंप्लीट कर लोगे और आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। साथ में अदर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की भी हेल्प लीजिए। और जो लास्ट स्टेप है 3, वो है स्टडी शेड्यूल। जब आपका डिसाइड हो जाए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आपको अपना स्टडी शेड्यूल तैयार, मुझे नहीं लगता है कि हम उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल पाते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे ही आप करिए। जैसे आपको मॉर्निंग में अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप मॉर्निंग में स्टडी कीजिए, आफ्टरनून में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, फिर नाइट को कीजिए, जैसा भी आपको सूट करे। तो आपको दोनों जो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, जीके वाले पार्ट को कम टाइम दो, क्योंकि दोनों की वैल्यू उतनी ही है जितनी आपके दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है। दोनों में 40% का क्राइटेरिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साइंस में न्यूमेरिकल आते हैं जो हमारे लिए डिफिकल्ट हैं तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जीके भी लिए हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साइंस। तो दोनों को आप एक साथ टाइम दीजिए। बाकी इस टॉपिक पर बाकी की जो बातें हैं वो अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।